हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 7th चैप्टर कर रहे थे 10th क्लास का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप डिस्टेंस फार्मूला कर रहे थे। तो इसमें हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमें एक पॉइंट बताना है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। कोई पॉइंट है आपका, एक्स एक्सिस जो होती है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे दे रखा है। कोई 2 पॉइंट हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका 2 और -5 और ये पॉइंट है आपका -2 और 9। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके और उन दोनों पॉइंट से वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट मान लीजिए आपका P है, ये पॉइंट मान लीजिए Q है और ये पॉइंट जो आपको निकालना है ये R है। तो सबसे पहली बात तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है ना, उसमें सेकंड जो वैल्यू होती है y की वो 0 होती है। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की। तो एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। केवल ये वाली पॉइंट मिलेगा आपको, जो आपको पता करना है कितना है। एक्स एक्सिस पे y 0 और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना हो तो उसमें केवल y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ पर आप मान लीजिए लेट r जो पॉइंट है, r जो आपने माना है, जो आपको पता करना है, r जो आपने x0 लिया है, बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले लिया। अब इसने ये बोला ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस निकालिए आप इन दोनों पॉइंट्स का। आप डिस्टेंस निकालिए पहले आर का और पी का। आर का और पी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आर और पी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका पॉइंट लिखिया हमने एक्स, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर हमने ये वाला पॉइंट लिखा, इसका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट x2 - x1, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करते हैं ना, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, फिर इसमें से इसको, सेम है। x लिख दिया, माइनस का साइन लगाया, अब 2 लिख दिया और इसका स्क्वायर प्लस। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखिया 0 माइनस, इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे -5, तो ये +5 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसका आप स्क्वायर खोल दीजिए, चाहे आइडेंटिटी खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 2ab, देन 2 2 जा 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये आ गया। अब आप डिस्टेंस निकालिए r का और q का, इन दोनों का। तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे x, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, r और q की बात हो रही है ना, तो r और q, इसका फर्स्ट पॉइंट -2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस ब्रैकेट लगाइए, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा 0 माइनस का साइन लगा के, इसका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट सॉरी 9। अब यहाँ पे खोल दीजिए आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा एंड प्लस 9 का स्क्वायर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट R आपने माना है, ये R पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये फर्स्ट डिस्टेंस लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 4 कितने हो गए 29 और -4x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दूसरे वाला लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 और 4 कितने हो गए 85। यहाँ पे कर दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग जब आप करेंगे ना, तो स्क्वेयरिंग से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 माइनस 4x और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स की टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, प्लस का 4x भी इधर आके -4x, राइट हैंड साइड में बचेगा 85 और ये जो प्लस का 29 है इसको भी राइट हैंड साइड में लीजिए -29। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, -4x और -4x आपके पास कितने हो जाएंगे, माइनस के 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा -8x। अब 85 में से हमें 29 को माइनस करना है, तो जब हम इसमें माइनस करेंगे पॉजिटिव बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 56। कितना बचेगा 56। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो -8 मल्टीप्लाई में है x के साथ, ये इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में और ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -7। तो जो आपका पॉइंट है, जो आपको x एक्सिस पे निकालना था, वो कितना आ गया -7 और 0। हमने ये माना था ना पॉइंट आपका x और 0, ये पॉइंट माना था और x की वैल्यू आ गई आपकी -7। तो आपका पॉइंट कितना हो गया, आपका पॉइंट हो गया -7 एंड 0।
नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है उसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज़ 10। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे। पहले डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स का निकालना है तो स्क्वायर रूट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए 10, फिर माइनस का साइन लगाइए। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए 2 और स्क्वायर कर दीजिए प्लस। अब इसका सेकंड पॉइंट लिखिए y, माइनस का साइन लगाइए। इसका सेकंड पॉइंट -3, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे +3। ये दे रखा है डिस्टेंस। कितना दे रखा है, ये हो गया 10 - 2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ आइडेंटिटी खोल दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड प्लस 2ab करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 6y और ये इक्वल टू 10 है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 73। और देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है। यहाँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके बचेगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और इक्वल टू 100। और 100 को इधर ले आइए, माइनस का कर दीजिए, -100 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा बस। तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का कितना बचेगा 27 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लीजिए आप यहाँ पे और फैक्टर आपके बनेंगे y -3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन आपको पीछे करवाया जा चुका है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर बनाएंगे ना तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी +9। y प्लस 9 को जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -9 और जब y -3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो -3 इधर आके हो जाएगा +3। तो y की 2 वैल्यू आएंगी आपके पास, एक आएगी -9 और एक आएगी +3। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है दिस पॉइंट इज़ इक्विडिस्टेंट। क्या दे रखा है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। इस पॉइंट का इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड करिए और फिर बाद में ये QR और PR का जो डिस्टेंस है P और R का, Q और R का डिस्टेंस भी फाइंड करिए। तो सबसे पहले तो इसने दिया है डिस्टेंस Q, जो डिस्टेंस है P से, Q का और P का डिस्टेंस इक्वल है Q और R के डिस्टेंस के। इस पॉइंट का जो इससे डिस्टेंस होगा वही इससे डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस निकालेंगे स्क्वायर रूट करके Q और P का। तो बात हो रही है Q और P की, इन दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर रूट लगाया, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा Q का, फिर माइनस का साइन लगाया, P का फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए 5 और फिर स्क्वायर कर दीजिए प्लस। अब इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे 1, माइनस का साइन, इसका सेकंड पॉइंट -3 है और ये -+3 हो जाएगा, हो गया। अब Q और R की बात हो रही है, Q और R। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा 0, फिर माइनस का साइन लगाया, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा x। अब यहाँ इसका सेकंड पॉइंट 1 माइनस इसका सेकंड पॉइंट 6। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो यहाँ पे जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल। इसका स्क्वेयर करेंगे 25, -25 मत लिख देना, 2 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4, 4 का स्क्वेयर 16। यहाँ पे x का स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा और फिर स्क्वेयर करोगे जब आप तो 25। तो ये प्लस का 25 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा और ये कैंसिल। तो x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 16। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 16 का क्या कर देंगे स्क्वेयर रूट। क्या करना है हमें 16 का स्क्वेयर रूट और साथ में प्लस माइनस का साइन लगाना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस और -4 दो वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ x की वैल्यू +4 और -4। डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए हमें Q तो दे रखा है 0 1, P दे रखा था 5 और -3 और फिर R, x की जगह हम मान लीजिए प्लस का 4 लिखते हैं यहाँ R में x की वैल्यू और फिर ये 6। अब डिस्टेंस निकालना है Q और R का, निकालिए। अब Q और R का डिस्टेंस निकाल दीजिए, Q और R। आप यहाँ से भी पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू या फिर अब यहाँ Q और R का निकालेंगे तो देखिए Q का फर्स्ट पॉइंट 0, फिर माइनस, R का फर्स्ट पॉइंट 4 और स्क्वायर कर दीजिए। अब Q का सेकंड पॉइंट 1, R का सेकंड पॉइंट, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस ये यहाँ पे बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ जाएगा ये आपका √41। और डिस्टेंस कौन सा निकालना था, P और R का। P और R भी निकाल दीजिए। तो P और R का निकालेंगे तो स्क्वायर रूट P और R की बात हो रही है ना, P का फर्स्ट पॉइंट लिखिए 5 माइनस R का लिखिए
4 और स्क्वायर कर दीजिए। अब p का सेकंड पॉइंट लिखिए माइनस r का सेकंड पॉइंट लिखिए और स्क्वायर कर दीजिए। 5 में से 4 माइनस किया तो 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे 3 और 6 9, 9 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा ये आपका 82। क्लियर है। हमें ये दोनों डिस्टेंस भी निकालने थे और साथ में पी आर जो था आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी हमको फाइंड आउट करना था। +4 करके हमने निकाला है। अब यहाँ पे आप आर की जगह ये जो आर पॉइंट था जो आपका x और 6, इसमें अब आपकी आर इस x की जगह -4 पुट करके भी निकाल देना। दूसरा पॉइंट वो सेम भी आ सकता है, हो सकता है कोई वैल्यू उसकी डिफरेंट भी आए। सेकंड पॉइंट आपको पुट करके निकाल देना है। 10th जो क्वेश्चन है इसमें हमें x और y के बीच में रिलेशन नहीं बताना है। ये जो पॉइंट है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c। इसने कहा है a पॉइंट जितना b से डिस्टेंस पे है उतना ही a पॉइंट c से डिस्टेंस पे। दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल। तो a और b का डिस्टेंस निकालेंगे तो a और b का डिस्टेंस निकालेंगे। स्क्वायर रूट लगाया, ब्रैकेट लगाई, a का फर्स्ट पॉइंट लिखा x माइनस b का फर्स्ट पॉइंट लिखो 3 और स्क्वायर कर दो। अब a का सेकंड पॉइंट लिखो y, फिर माइनस का साइन लगाओ, इसका सेकंड पॉइंट लिख दो 6 और स्क्वायर कर दो इक्वल टू। अब स्क्वायर रूट लगा के a c निकालो। a का फर्स्ट पॉइंट x माइनस c का लिखो -3, तो ये हो जाएगा +3 प्लस अब a का सेकंड पॉइंट y माइनस c का सेकंड पॉइंट 4 और इसका स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से क्या हो जाएंगे कैंसिल। जब स्क्वेयरिंग करोगे तो कैंसिल। यहाँ इसकी आइडेंटिटी खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा। इसमें माइनस b की आइडेंटिटी खोलेंगे तो y का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 6 जा 12y हो जाएगा इक्वल टू। ये खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -2 4 जा 8y। अब ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी एक तरफ लाकर लिखनी है आपको। x स्क्वायर -6x प्लस y स्क्वायर -12y और 36 और 9 कितने हो गए 45। x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का, प्लस का 6x है ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर है ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 8y है ये प्लस हो जाएगा और 16 और 9 25 माइनस में इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर प्लस का माइनस का, y स्क्वायर कट गए, -6x और -6x, तो ये तो हो गए -12y और +8, -12 और +8 कितने बचेंगे -4y और साथ में ये 45 में से जब 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 20 एंड इक्वल टू 0। आप इसमें से एक तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और एक आप इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, कितना कॉमन निकल जाएगा 4 कॉमन निकालेंगे मतलब 4 इक्वेशन 4 से डिवाइड होगी तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। ये आपका रिलेशन आ जाएगा। हमें रिलेशन ही निकालना था x और y के बीच में। ठीक है, यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो है 7.1 कंप्लीट होती है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजी है जो आपके आगे जाके 11th 12th में भी यूज होगा, तो अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।